तो अब ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही हैं दैट पाकिस्तान हैव अनाउंस देयर चैम्पियंस ट्रॉफी स्क्वाड, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है वो पब्लिकली वो अनाउंस नहीं किया, लेकिन आईसीसी को अपना स्क्वाड है जो वो सेंड कर दिया है। तो अगर स्क्वाड की बात करें हम, तो ओपनर्स मैं देखकर बहुत हैरान हुआ हूँ कि ओपनर्स हैं जो वो सिर्फ फ़खर ज़मान है, और वो भी एक लंबे टाइम के बाद वापसी करेंगे पाकिस्तान टीम में। मतलब जो आपके रेगुलर ओपनर्स खेलते आए हैं, लाइक रिसेंटली अब्दुल्ला शफीक, साइम ऑब्वियसली तौर पर इंजर्ड हैं, फिर इमाम जो वर्ल्ड कप में थे वो भी नहीं है अब, और उनके अलावा मतलब ओपनर सिर्फ फ़खर ज़मान है और उनके अलावा ओपनर नहीं है इस टीम में कोई। उस्मान खान है उनके अलावा ओपनर, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो ओपनिंग करते हुए नज़र आने वाले हैं हमें। उनके अलावा जो हैं बाबर आजम हैं, वो कामरान गुलाम हैं, दैन इरफान खान न्याजी हैं और खुशदिल शाह हैं। एक आई थिंक कमबैक हुआ है खुशदिल शाह का, और ये दिस इज़ आई थिंक गुड एडिशन टू दिस पाकिस्तान स्क्वाड। दैन अगर हम बात करें तो आगा सलमान हैं वाइस कैप्टन, मोहम्मद रिजवान हैं। दैन ऑलराउंडर्स की बात अगर हम करें तो ऑलराउंडर्स ज़्यादा नहीं है इस टीम में। मतलब अगर हम जनरल ऑलराउंडर्स की बात करें तो ज़्यादा क्या मतलब है ही नहीं ऑलराउंडर्स। दैन स्पिनर जो हैं वो इकलौते जो हैं वो अबरार अहमद हैं। उनके अलावा जो सीमर्स हैं, सीमर्स में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद हसनैन। तो ये है पाकिस्तान का अब स्क्वाड। और ऑलराउंडर हाँ जहांदाद खान हैं, जिनको आप कह सकते हो बॉलिंग ऑलराउंडर भी कह सकते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं किसी हद तक आप उन्हें एक अच्छा ऑलराउंडर आई मीन कंसिडर कर सकते हो। तो अगर बात करें हम अभी मतलब क्या क्या होनी चाहिए थी इस स्क्वाड में चेंजेस, तो मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो यही देखकर लगा है कि कोई ओपनर आपने क्यों नहीं रखा। मतलब फ़खर के साथ साइम अयूब तो अवेलेबल नहीं है। अब्दुल्ला शफीक यस ही इज़ गोइंग थ्रू अ लीन पैच, वो उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे पिछले कुछ लंबे टाइम से, मैं कहूँगा कि किसी भी फॉर्मेट में, ना ओडीआईज़ में और ना ही टेस्ट में। लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शंस तो और भी हैं आपके पास। अब्दुल्ला को भी आपको रखना चाहिए था साथ शायद वो रन्स कर देते ट्राई सीरीज़ में, मतलब ट्राई सीरीज़ तक तो उनको आप रखते ना। दैन उसके बाद अगर हम बात करें शान मसूद, आई थिंक वुड नॉट बी अ बैड ऑप्शन, क्योंकि उनकी अगर हम रिसेंट अभी करंट आई मीन टेस्ट फॉर्म की बात करें तो वो बुरी नहीं है इतनी। और फ़खर के साथ आई थिंक ही कुड बी अ वेरी बेटर चॉइस। अग्रेसिवली भी खेलते हैं वो ऐसा भी नहीं है कि स्ट्राइक रेट का इशू होगा। मतलब ही इज़ अ फ़ाइन प्लेयर, ही इज़ अ फ़ाइन ओपनर। और मुझे लगता है कि अगर साइम अयूब नहीं है, अब्दुल्ला की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, तो शान से आई थिंक बेटर ओपनिंग ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं रहने वाला। और उसके बाद आई थिंक ये खबरें भी आई थी कि दैट बाबर आजम वुड ओपन विद फ़खर ज़मान। अगर ऐसा होता है तो आई थिंक ये एक बहुत ही स्टूपिड डिसीजन होने वाला है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि आप T20s में इस तरह के एक्सपेरिमेंट हाँ कर लेते हो, जैसा कि बाबर ने ओपनिंग करना स्टार्ट की, दैन रिजवान ने ओपनिंग करना स्टार्ट की। लेकिन ODI इज़ अ डिफरेंट गेम, लाइक ODIs एंड टेस्ट इट इज़ अ लॉन्गर वर्जन गेम। इसमें आप ऐसा नहीं है कि अपनी विकेट यूँ ही थ्रो कर दो। मतलब आपका जो बेस्ट प्लेयर है वो नंबर 3 पर होना चाहिए एटलीस्ट इन ODIs। तो आप उनको ओपनिंग में लाकर आप उनको वेस्ट नहीं करना चाहोगे आई थिंक, तो आप उनको 3 पर ही रहने दीजिए, और आपके वो बेस्ट प्लेयर हैं इन ODIs। तो क्यों उस नंबर को छेड़खानी करने की ज़रूरत है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मतलब आई होप कि ये जो न्यूज़ है ये ऑफिशियल ना हो, जस्ट रूमर्स ही हों। और जो मिडल ऑर्डर है, आप मिडल ऑर्डर बैटर्स को खिलाइए प्रॉपर। और ओपनिंग के लिए अगर तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, फिर भी आई थिंक बाबर को तो कभी नहीं करनी चाहिए ओपनिंग। आपके पास और ऑप्शंस हैं कहीं, लाइक उस्मान खान के साथ आप जा सकते हो आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आपको इतनी ही मतलब आप इमाम को नहीं वापस लाना चाह रहे, और साइम इज़ नॉट अवेलेबल। अब्दुल्ला की फॉर्म के ऊपर जो उन पर है वो आपको भरोसा नहीं अगर इतना, तो फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी चीज़ें कर सकते हो। और तैयब ताहिर, आई थिंक आई फॉरगॉट अबाउट नेमिंग अबाउट हिज नेम, तो वो भी हैं इस स्क्वाड का हिस्सा। अ वेरी गुड प्लेयर, नॉट अ बैड प्लेयर, बट देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपनी टीम बनाता है। और मुझे मैं ये क्यूरियस हूँ देखने के लिए कि क्या कम्बिनेशन रहता है, क्योंकि पिछले जो सीरीज़ रही हैं 2 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिसमें कि
नो डाउट पाकिस्तान को सक्सेस भी मिली। उसमें जो टेम्पलेट था पाकिस्तान का वो थोड़ा सा मतलब उन कंडीशंस के हिसाब से ठीक था। 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना और आगा सलमान के साथ जाना एज ए फिफ्थ बॉलर, और साइम अयूब भी थोड़े बहुत ओवर्स डाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर आई थिंक आपके पास जो हैं वो पिचेस होने वाली हैं वो स्पिनर्स के लिए ज़्यादा सूट करेंगी पाकिस्तान में। और मोर ओवर आपको मैचेस खेलने हैं जो उसमें से आपका जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच है वो है अगेंस्ट इंडिया। और आप कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहोगे कि आगा सलमान को आप फिफ्थ बॉलर के तौर पर विद खुशदिल शाह इवन आप उनको फिफ्थ बॉलर के तौर पर यूज़ करो और फिर अबरार अहमद के भी 10 ओवर्स होंगे। ऑब्वियसली वही एक इकलौते स्पिनर हैं इस स्क्वाड में। तो जो 20 ओवर हैं वो मुझे लगता है कि बहुत रिस्की रहेंगे और वो 20 ओवर गेम को किसी भी तरफ लगा सकते हैं। तो इसलिए शायद एक प्रॉपर स्पिनर को पिक करना चाहिए था इस स्क्वाड में इन प्लेस ऑफ जहांदाद खान, क्योंकि सीम बॉलिंग ऑलराउंडर का यहाँ पर सीम बॉलिंग ऑलराउंडर को खिलाना थोड़ा सा समझ से बाहर है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 सीमर्स हैं और पिचेस भी ज़्यादा स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल होंगी। तो फिर मुझे नहीं समझ में आई आई थिंक ये जो सिलेक्शन थी। और मोर ओवर आमिर जमाल जो हैं, अगर आपको बैकअप के तौर पर ही पिक करना था तो आमिर जमाल वुड नॉट बी अ बैड चॉइस, क्योंकि आमिर जमाल इज़ समवन जो कि सिमिलर हैं हारिस रऊफ़ के। वो आपको मिडल ओवर्स में ज़्यादा बॉलिंग देते हैं। और जहाँ तक जहांदाद खान की बात है तो वो आई थिंक न्यू बॉल के साथ ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो अगर शाहीन और नसीम शाह हैं तो न्यू बॉल के साथ तो आप कभी भी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जहांदाद के साथ जाने वाला है पाकिस्तान। तो उनका रोल मुझे थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा इस टीम में, अगर वो खेलते भी हैं 7 नंबर पर। स्पिनर का एक स्पिनर का होना ज़रूरी था, चाहे वो शादाब खान ही इवन हो सकते थे 7 नंबर पर, और फिर आप अबरार को एज ए प्रॉपर स्पिनर खिलाते। तो इस तरह से आई थिंक ये स्ट्रेटजी हो सकती थी। बट आगे देखते हैं क्या होता है अभी। और क्योंकि ये कंफर्म स्क्वाड नहीं है, अभी ऐसी सोर्सेज ही आए हैं। और अगर ये होता भी है स्क्वाड तो अभी आई थिंक फरवरी की 8 या 9 तक सभी टीम्स के पास है ये चॉइस कि वो स्क्वाड में चेंजेस कर सकते हैं। और आई एम प्रिटी श्योर कि पाकिस्तान वुड ऑल्सो मेक चेंजेस। ये पाकिस्तान की आदत रही है, सो कॉल्ड पाकिस्तान थिंग्स हैं ये। हमने पास में भी ऐसा देखा है, कई बार ऐसा हुआ है कि इनिशियल स्क्वाड के बाद चेंजेस देखने को मिलती हैं हमें एट दी एंड जब टूर्नामेंट करीब आता है। तो एक तो ओपनर को लाना चाहिए यहाँ पे, और एक आई थिंक एक्स्ट्रा स्पिनर को, प्रॉपर स्पिनर को लाने की ज़रूरत है इस पाकिस्तान के स्क्वाड में।